मैं मनीष भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इधर आ जाओ। एक कहानी इन्होंने अपने घर पे सुनाई थी। मैं चाहता हूं कि वो उस कहानी को दोबारा दोहराए और जितनी संगत बैठी है ना उनके कानों तक वो कहानी जाए। सियापति रामचंद्र की जय। जयकारा शेरावाली का। और सच्चे दरबार की जय हो। दोनों हाथ की ताली सारे। एक समय की बात है, एक छोटा बालक था, एक पेड़ के साथ खेलता था। वो छोटा बालक, दोनों एक दूसरे में व्यस्त रहते थे। अब कुछ दिन बीते, बालक ने पेड़ के आसपास आना बंद कर दिया। कई दिनों के बाद, कई दिन बीतने के बाद वो बालक पेड़ के पास आता है तो वो पेड़ उससे पूछता है, कहता दोस्त कहाँ रह गए तुम? कहता है यार मैं स्कूल जाने लगा हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मेरा पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं होता। वो पेड़ कहता है यार ये मेरे फल तोड़ ले, फल तोड़कर इनको बेचकर तू अपना खर्चा पूरा कर ले। अब वो बच्चा उसके फल तोड़ता है, बेचकर अपना खर्चा पूरा करने लगता है। कुछ दिन और बीतते हैं, फिर वो बच्चा नहीं आता। कई वर्षों के बाद फिर वो बच्चा पेड़ से मिलने आता है। कहता दोस्त अब क्या हुआ, मैंने तो तुझे अपने फल दे दिए थे। कहते यार अब मेरी शादी हो गई है, मेरा घर नहीं चलता, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहता तो मेरी लकड़ी बेच ले मुझे काट कर और अपना खर्चा पूरा कर ले। वो अपनी लकड़ी बेचता है, उसकी पेड़ की लकड़ी बेचता है काट कर, अपना खर्चा पूरा करता है। अब पेड़ में कुछ नहीं बचता, एक छोटा सा ठूंठ रह जाता है। तो छोटा सा ठूंठ रह जाता है तो लोग भी उसके पास आना छोड़ देते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं तो वो पेड़ देखता है दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है। मेरा दूसरा कागज 50-60 साल का आदमी कहता है भैया तुम मेरे पास क्यों आए हो? अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। कहता है आपने पहचाना नहीं, मैं वही छोटा सा बालक हूँ जो आपके साथ खेलता था। आपने मुझे अपने फल दिए, अपनी लकड़ी दी, जिससे मैंने पैसा कमाया और अपना जीवन चलाया। कहता पर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? कहता आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ फिर से। अब वो दोनों फिर से खेलना शुरू करते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ पे फिर से जान आ जाती है, पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। वो पेड़ और कोई नहीं है, हमारे माता पिता है। हमारे को अपना फल दे देते हैं, अपने शरीर की लकड़ी दे देते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। अगर हम अपने माता पिता को थोड़ा सा समय अपने जीवन से देंगे तो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है अपने माता पिता के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताएं, ये पल फिर से नहीं आने वाले। माँ बाप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एक बार ताली बजाते हैं।